जी हाँ साथियों, आप सभी का डिफेंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति की दूसरी क्लास, जो कि कल जहाँ तक हो चुकी थी वहीं से आज हम लोग क्या करेंगे, आगे चालू की जाएगी। तो आज हम लोग सीखेंगे कि जैसे फैक्टर होता है ना, जैसे मान लिया जाए पूछ देता है कि 120 के कुल कितने गुणनखंड हैं, गुणनखंड हैं। तो मालूम है कि हमें जब भी ऐसा पूछेगा तो आगे हमें क्या कर लेना है, 120 का फैक्टर निकाल लेना है। तो जैसे हम लोग को मालूम है 120 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा 60 हो जाएगा, फिर 2 30 हो जाएगा, फिर 2 15 हो जाएगा, 3 गुणा 5 यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 25 120 हो जाता है। इसको रूल होता है कि इसको हम पावर के फॉर्मेट में ले लें। तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा, फिर 3 पे पावर 1, फिर 5 पे पावर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो अब यहाँ से पूछा है कि 120 के कुल कितने गुणनखंड यानी कि फैक्टर होंगे। तो हम लोग जब भी ऐसा होगा तो इनके पावर में एक एक जोड़ देने का रूल होता है। जैसे 3 है ना, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 है ना, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 है ना, तो इस 1 में भी 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो टोटल यानी कि 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि 120 के टोटल 16 गुणनखंड होंगे। यानी कि मेरे कहने का मीनिंग ये रहा कि ऐसी 16 संख्याएं होंगी जो 120 को काट सकेंगी। जैसे मैं आपको और छोटा सा देता हूं एग्जाम्पल, देखा जाए जैसे ले लीजिए 12, यानी कि कोई पूछ दे 12 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। गुणनखंड या ज्यामिति पूछता है, ज्यामिति मान पूछता है कुल कैठो होंगे। तो आप सबको मालूम है कि 12 जो होता है हमारा 1 से भी भाग जाएगा, यानी कि इसका 1 भी फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, और क्या होता है डियर मेरे, 12 भी है। यानी कि टोटल 1 2 3 4, 4 हो गया ना, 1 2 3 4 6 और 12, यानी कि इसका काउंट किया जाए तो 2 2 4 6, यानी कि हम जान गए कि 12 के 6 फैक्टर है। ये तो छोटा है तो जान गए, लेकिन जैसे ऐसे 120 था ना, तो 120 जानने के लिए हमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इसीलिए हमें फैक्टर मेथड का उपयोग किया जाता है। जैसे 12 है ना, तो 12 को तोड़ेंगे अब 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। इसको हम ऐसे नोट होगा 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 1, तो इस पर हम पावर 1 देंगे ना तो क्या हो जाएगा 3, और इस पर भी 1 जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा 2, यानी कि 12 के क्या हो गए, 6 ठो गुणनखंड हो गए, फैक्टर हो गए। ठीक है ना, तो हम लोगों ने काफी बेसिक से जाना है। यदि कोई कह दे ऐसे ही कि 720 के टोटल कितने ज्यामिति खंड होंगे या फैक्टर होंगे, तो हम लोग देखेंगे। जैसे कोई कह दे कि 720 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो हम 720 को आगे क्या इसको तोड़ेंगे। जैसे 2 से तो 360, 2 से 180, 2 से क्या हो जाएगा 90, फिर 2 से 45, फिर 3 त्रिक 9 और 5 क्या हो जाता है 720। 2 के 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 25 80, 80 फिर से 3 त्रिक 9, 9 बटे 72, यानी 720 हो जाएगा। इसका 1 2 3 4 हो जाएगा ना, तो 2 पे पावर 4, 3 पे पावर क्या हो जाएगा 2, 5 पे पावर क्या हो जाएगा 1। तो जब भी ऐसा होगा
तो हमें जब भी फैक्टर ज्ञात करना होगा तो इसके पावर में एक एक जोड़ देंगे। तो हो गया ना, 4 और 1 5, 2 और 1 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 1 2, इसको देखेंगे 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, यानी किसके 30 गुणनखंड या ज्यामिति खंड होंगे, ज्यामिति खंड होंगे। ठीक है ना। तो ये जो है कि मैंने आपको काफी बेसिक से समझाया है। यदि इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो पीछे करके एक बार और देख करके समझ सकते हैं। तो अब हम इसके बाद आपसे देखा जाएगा, यानी कि अभी अभी हमने जान लिया किसके गुणनखंड कैट होते हैं, 30 गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड होते हैं। लेकिन अब इसमें आपसे पूछा जाएगा सम गुणनखंड। यदि कोई कह दे कि 720 के सम गुणनखंड, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, यानी 720 के सम गुणनखंड कुल कितने होंगे, कुल कितने होंगे। तो जब भी ऐसा आएगा तो फिर एक बार और 720 को हम तोड़ेंगे, जैसे 2 गुड़ा 2 गुड़ा 2 गुड़ा 2 3 गुड़ा 3 गुड़ा 5, यही था ना। इसको 2 पे पावर 4 था, 3 पे पावर 2 है, 5 पे पावर 1 है, यही है ना। तो इस पे अभी अभी हमने कहा है कि जब सम कहेगा, क्या चीज, जब सम कहेगा तो सम वाले को कुछ नहीं छेड़ेंगे, ऐसे ही 4 के 4 नोट हो जाएगा। अबर जब क्या होगा, विषम वाले में हमें एक जोड़ देना है, इसमें भी जोड़ देना है। सम के केस में जब भी बोलेगा कि सम फैक्टर कुल कैट होगा, यानी कि इवन फैक्टर, तो हम क्या चीज, जो सम पे पावर होगा उसके पावर में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, वैसे ही उतार देंगे। फिर गुणा, जो और होगा सम के अलावा और क्या होगा, 8 होगा, उसके पावर में एक जोड़ लेंगे 3, और यहाँ 1 1 2 4 3 12, 12 दूना 24 तो हो जाएंगे सम गुणनखंड, सम गुणनखंड हो जाएंगे। अब कोई कह दे विषम गुणनखंड, क्या कह दे कोई, विषम गुणनखंड 720 के, तो इतना मालूम हो गया है कि 2 पे पावर 4 है, 3 पे पावर 2 है, 5 पे पावर 1 है। तो जब क्या कहेगा, आड वाले का बोलेगा तो हमें सम वाले को एक कदम छोड़ देना है। जब बोलेगा आड तो हमें सम वाले को एक कदम छोड़ देना है, केवल आड वाले में केवल 1 उसके पावर में जोड़ देंगे 3, फिर से इसमें भी जोड़ देंगे 2, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6। अभी अभी हमने देखा है 720 का कुल फैक्टर 30 है, सम कैठो है डियर मेरे 24 है, विषम वाला 6 यानी कि इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो टोटल का योग 30, यानी कि पूरी तरह से क्या हो गया डियर मेरे, प्रूफ हो गया। लेकिन आप लोगों के लिए एक और हम दे देते हैं ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 720 हो गया, यदि मैं लेता हूं 240, यदि मैं ऐसे कहूं कि 240 के गुणनखंड, 240 के गुणनखंड, यानी कि इसमें हमें पहले कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड जानना है, फिर हमें जानना है सम गुणनखंड, सम गुणनखंड जानना है, ठीक है ना। फिर हमें जानना है क्या चीज, विषम गुणनखंड, फिर हमें विषम गुणनखंड के बारे में जानना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि 240 के फैक्टर क्या होंगे, तो 2 से भाग दिया जाएगा 120, फिर 2 से देंगे तो क्या हो जाए 120 हो जाएगा, 120 का आधा 60 हो गया, फिर 2 हो गया 30, फिर 2 15, 3 गुड़ा 5 हो गया, ओके ना। यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पच्चे 80, 8 त्रिक 24, यानी 240। इस पे हम 2 पे पावर 1 2 3 4 है तो 4 देंगे,
यहाँ 3 है ना, तो 3 पे पावर 1 देंगे, फिर 5 पे पावर क्या देंगे डियर मेरे, 1 देंगे। और इसके घात में हमें क्योंकि टोटल फाइंड करना है तो जोड़ देंगे। 5 हो गया, 1 1, 2 हो गया, 1 1, 2 हो गया, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, तो टोटल ज्यामिति खंड या गुणनखंड कौट हो गए 20 ठो। और जब भी सम की बात होगा तो इसको हम जान गए हैं कि 2 कौठो है, 2 2 4 ठो, 3 कौठो है 8 ठो है, 5 कौठो है 8 ठो है। सम वाले पे हमें सम के पावर में कुछ नहीं जोड़ना है, ऐसे ही जैसे 4 है 4 उतार लेना, लेकिन बाकी में सब में 1 1 जोड़ देना, 1 1 2, 1 1 2, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। और इसमें भी जैसे क्या चीज में, विषम वाले में इसको 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 1 है, 5 पे पावर क्या है डियर मेरे, 1 है ना, तो हमें विषम सॉरी हमें सम वाले में कुछ नहीं करना है, इसको जैसे है वैसे छोड़ देना है। लेकिन जो बाकी आड वाला है इनमें 1 1 जोड़ देना है, 1 1 क्या हो जाएगा 2, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 1 2, 2 2 4, तो 16 4 यानी कि सम और विषम का योग 16 4 20, तो हम जान गए, ठीक है ना। तो इसके बाद अब हम लोग सीखेंगे इसके फैक्टर का योग। जैसे पूछ देगा अब इसके गुणनखंडों का योग पूछेगा आप में, जैसे 240 है तो इसका ये कहेगा कि 240 के गुणनखंडों का योग क्या होगा। जैसे 240 के गुणनखंड गुणनखंडों का योग कह दे, गुणनखंडों का योग। तो जब योग कहेगा तो 240 को हम आगे क्या चीज नोट कर लेंगे। 240 का फैक्टर 2 गुड़ा 2 यानी कि 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है ना, हो गया 16 25 80, 3 हो जाएगा यानी कि कौट हो जाएगा 2 4 ठो, 3 8 हो, 5 8 हो। तो क्या चीज है, हमें इसका सिंपल वाले का योग फाइंड करना है। तो योग वाले में जब कहेगा योग तो इसको हमें जैसे कि जब वैसे जोड़ना होता था तो इसमें 1 जोड़ दे रहे थे, इसमें भी 1, लेकिन योग वाले में इसको हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 पे पावर 0, फिर 2 पे पावर 1, फिर 2 पे पावर 2, फिर 2 पे पावर 3, फिर 2 पे पावर 4, ठीक है ना। फिर होगा यहाँ पे गुड़ा ओ मेरे लाल, ठीक है ना, फिर 3 पे पावर 0, फिर 3 पे पावर 1, फिर गुड़ा, फिर 5 पे क्या हो जाएगा पावर 0, फिर 5 पर पावर 1 हो जाएगा। लेकिन जैसे देखते हैं यदि कोई भी संख्या है, यदि उस पे पावर 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो 2 पे पावर 2, 2 दूना 4, यहाँ वाले का 8, यहाँ वाले का 16 इंटू इसका 1, इसका 3 इंटू इसका 1 और इसका क्या हो जाएगा 5। तो ऐसे 8 और 16 24, ठीक है ना, 24 4 28, जो 30 और 1 31, इसको जोड़ने पर क्या आया है 31। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, अब इसको जोड़ेंगे क्या आएगा 6। तो देख रहे हैं 6 चौक 24, या चाहे इसको ऐसे कर लीजिए 4 एकन्नम 4, 4 3 12 गुड़ा 6, 6 चौक 24 को 4 दू हासिल, 12 छके 72 दू 74, तो 744 से तो रहा टोटल का योग। अब कोई कह दे 240 के सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग कोई कह दे। अब सम वाले का थोड़ा देख लिया जाए। जब ये कह देगा कि 240 के सम गुणनखंडों का योग तो क्या होगा, तो 240 इक्वल टू हमें अब मालूम हो गया है 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1 है। तो सम वाले में हम जैसे
सीखे थे सिंपल फैक्टर वाला योग, नहीं सिंपल फैक्टर वाले में उसमें हम कुछ भी जोड़ नहीं रहे थे ना, तो ऐसे इसमें डायरेक्ट हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4 इंटू, लेकिन बाकी सब में 0 से स्टार्ट होगा, 3 पे पावर 1, फिर इंटू, फिर 5 पे पावर 0, फिर 5 पे पावर 1, इसका क्या होगा 2, इसका 4, इसका 8, इसका क्या होगा 16 इंटू इसका क्या हो जाएगा 1, इसका 3, इसका क्या हो जाएगा 1 और इसका क्या हो जाएगा 5। इसको जोड़ेंगे हम 16 और 8 24 28 30 इंटू इसका क्या होगा 4, इसका क्या होगा 6, तो 6 चौक 24, 24 हो जाएगा, 24 तिया 72 यानी कि 720 हो गया। अब यदि कोई कह दे कि 240 के विषम गुणनखंडों का, विषम गुणनखंडों का योग तो क्या होगा, तो हम 240 नोट कर लेंगे। 240 पे दे रखा है 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1, तो हम विषम वाले में सम को एकदम छोड़ ही देंगे, लेकिन इन दोनों को तो लेके चलना है। 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1 गुणा 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1, तो देखेंगे जब इस पे 0 है तो 1 मान और इसका 3, इस पर इसका क्या हो जाएगा मान 1 और इसका मान 5, 3 और 1 4, 1 और 5 6, तो 6 चौक 24 और इन दोनों को जोड़ने पर टोटल की वैल्यू आ जाएगी 720 और 24 को जोड़ने पे क्या आ जाएगा 744, यानी कि पूरी तरह से वेरीफाई है। और आप लोग को यदि समझ में नहीं आया होगा तो एक बार इसे आप लोग फिर से बैक करके, एक बार आप लोग इसको फिर से बैक करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग अब दूसरे टॉपिक की ओर आएंगे। दूसरे टॉपिक तो भाग पर क्या है आधारित प्रश्न, हमने एक टॉपिक सीख लिया फिर दूसरे टॉपिक पर हम लोग आ गए। तो भाग पर आधारित प्रश्न हम लोगों ने फैक्टर पर सीख लिया है, तो अब भाग वाले पे सीखा जाए। तो आप सबको मालूम है कि जो भाग का होता है प्रश्न, इसे क्या कहते हैं हम भाजक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं डियर मेरे भाजक, और इसे क्या कहते हैं भाज्य, और इसे क्या कहते हैं डियर मेरे भागफल, और इसे क्या कहते हैं डियर मेरे शेषफल होता है। क्या होता है शेष फल होता है। ये क्या होता है शेष फल होता है। तो आपसे कोई पूछ दे कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। शेषफल एक काफी इंपॉर्टेंट, इसका उपयोग बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में किया जाएगा अभी आगे, ठीक है ना। बोला है कि 1265 में कौन सी संख्या से भाग दें कि भागफल क्या आए 84 आए, भागफल क्या आए 84 आए, ठीक है ना। बोला है कि 1265 में हम कौन सी संख्या से भाग दें कि भागफल क्या है डियर मेरे 84 एवं शेषफल क्या है 5 आवे। तो ठीक है ना। तो आप सबको मालूम है कि हम 1265 लिख लें ऐसे, 1200 क्या हो गया डियर मेरे 65 में किससे भाग देते हैं हम भाजक से, जो कि भाजक ही आपसे पूछ रहा है, और भागफल हमारे पास 84 पहले से अवेलेबल है, और शेषफल भी क्या है मेरे पास है। तो बोला 1265 में किस संख्या से भाग दें, तो इसका क्या हो जाएगा ऐसे ना, तो 1265 बराबर यानी कि भाजक गुणा 84 प्लस शेषफल, तो है छोटा है इस साइड आएगा ना, तो 1265 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1260, तो भाजक गुणा 84 हो जाएगा ना। तो 12 सते 84, 12 कन्ने 12, 12 पचे 60 हो गया ना।
यही न होगा। तो एक बार और चेक कर लेते, 12 एक सेकेंड, इसको ऐसे हो जाएगा ना, 12 सते 84, 12 कन्ने 12 पचे 60, 105 होगा, ठीक है ना। 7 कन्ने 7, 3 बचा तो 7 पचे 35। तो जो भाजक होगा क्या होगा डियर मेरे, 15 होगा। तो जो भाजक होगा क्या होगा, 15 होगा। यही इसका आंसर होगा। बोला है एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष क्या होता है प्राप्त, 45। एक संख्या में यदि हम 69 से भाग देंगे तो शेष क्या होता है डियर, हमें प्राप्त 45। तो कहा है यदि उसी संख्या में हम 23 से भाग दें तो शेष क्या प्राप्त होगा, तो इसको हम देखेंगे। चलिए, तो बोला है ना कि यदि कोई संख्या है, यदि कोई संख्या उसमें हम 69 से क्या करें, मान लीजिए भाज्य है, उसमें हम 69 से भाग देने पर शेषफल क्या होता है प्राप्त, हमें 45। जब भी हमारे पास भागफल ज्ञात न हो, जब भी हमारे पास भागफल ज्ञात न हो, तो उसे हर एक स्थिति में एक मान लिया जाता है। तो हम कहेंगे 69 एकन्ने 69, तो भाज्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, 69 एकन्ने 69 प्लस 45। और बोला है कि अब इसी में यानी कि जो संख्या प्राप्त हो उसमें हम यदि 23 से भाग दें तो शेष क्या होगा, अब इसमें हमें 23 से भाग देना होगा। तो हम देख रहे हैं कि 23 से 69 में भाग हो जा रहा है, 23 तिया 69। अब जो है कि 23 से 45 में भाग देंगे तो 23 दूना 46, उससे कम है, तो यानी कि 22 शेष होगा। यदि ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको जोड़ लेंगे। देखिएगा 9 5 14 को 4, 1 हासिल 6 4 10 और 1 11। इसमें 23 से भाग देंगे, भाग के बाद शेष क्या होगा डियर मेरे, 22, जो वही उत्तर होगा। लेकिन यदि वैसे आप 60 का टाना चाहते, देखेंगे 23 69 क्या हो जा रहा है, कैंसिल, तो हम सीधे 45 में 23 से भाग देंगे तो शेष क्या आ जाएगा, शेष आपका आ जाएगा 22। से सबसे आसान शॉर्टकट उपाय है। तो हम लोग आते हैं दूसरे, ठीक है। बोला है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 5 गुना, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, लेकिन शेषफल का क्या है डियर मेरे, 2 गुना है। तो कहा है भाज्य का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि बीच वाले पार्ट का मान आपसे पूछना चाह रहा है। तो हम लोग इसको देखेंगे। बोला है जो भाजक है डियर मेरे, भाजक जो है ना भागफल का 5 गुना है, भागफल का क्या है 5 गुना है, लेकिन शेषफल का 2 गुना, यानी कि भाजक की बात हो रही है। इसके कहने का अर्थ है कि इसके लिए जो आगे दे रखा है, यानी कि भाजक जो है ना शेषफल का क्या है डियर मेरे, 2 गुना है। तो पूछा है भाज्य का मान क्या होगा, लेकिन हमें मालूम है यदि शेषफल 30 दे रखा है तो शेषफल को क्या रख सकते हैं हम, 30 गुणा 2, तो यानी कि हमारे पास भाजक क्या आ जाएगा 60, हमारे पास भाजक क्या आ जाएगा 60। तो यदि हम भाजक यहाँ 60 ले लेते हैं तो देखेंगे कि आखिर में हम 5 यानी कि भागफल की जगह क्या रखें और 5 में उसका क्या कर दे, गुणा की 60 हो जाए। तो सीधे सीधे मालूम है कि 12 पचे 60 हो जाएगा, या चाहे 5 से भाग देंगे 60 में तो क्या आ जाएगा 12, तो 12 पचे 60 यानी कि भागफल क्या हो गया 12, भाजक 60, शेषफल हमारा 30 हो गया। तो पूछा है भाज्य, तो आप सबको मालूम है कि भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होता है। क्या होता है डियर मेरे, शेषफल।
तो भाजक का मान क्या है, भाजक का मान 60 है। भागफल क्या है, तो 12 है। शेषफल क्या है, 30 है। तो 12 छके 72, 720 और धन 30 क्या हो गया, 750 हो गया, मेरा आंसर हो गया। तो इसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो हम लोग देखेंगे अब थोड़ा सा ऊपर वाले से थोड़ा सा हाई लेवल, ठीक है ना। बोला है यदि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होता है डियर मेरे, 1 आता है। यदि कोई संख्या होगी उसमें हम जब 1 से भाग देंगे, 1 सेकेंड, 3 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, 1 आएगा। जब उसके भागफल में, जिसका भागफल प्राप्त होगा उसके भागफल में 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 1 आता है। तब उसके बाद का है कि यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। मान लिया एक संख्या a है, मान लिया एक संख्या a है। इस a में हम जब 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जब भाग देंगे कुछ तो भागफल आएगा। मान लिया भागफल b आ गया, और उसके बाद क्या है, भागफल को 2 से भाग दे। इस भागफल में हमने 2 से भाग दिया तो शेषफल क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमने आपसे बोला है कि जब भी हमें लास्ट का भागफल मालूम न रहे तो उसे हम क्या चीज, 1 मान लेते हैं। तो हमने 1 यहाँ पे ले लिया। तो आप सबको मालूम है क्या है, भाजक गुणे भागफल। तो भाजक गुणे भागफल, देन 2 1 अन्य 2 और शेषफल 1 3 हो जाएगा। b का मान 3। अब यहाँ आते हैं, 3 त्रिक 9, 9 1 10। तो a का मान क्या हो गया, 10। यही क्या है, 10 मेरी प्रारंभिक संख्या है। इसी 10 में हमें 6 से भाग देना है तो 6 कन्नम 6। तो शेष क्या हो गया और मेरे डियर, शेष हो गया 4 हो गया, ठीक है ना। तो इसके बाद आते हैं हम लोग इसको दूसरे मेथड से भी देखते हैं। बोला है आप सबको मालूम है कि भाज्य बराबर होता है, क्या होता है यहाँ पे, भाजक गुणे भागफल। भाजक गुणे भागफल होता है, भागफल प्लस क्या होता है डियर मेरे, शेषफल होता है। तो आप सबको इतना मालूम तो हो ही गया है, क्या मालूम हो गया है, तो हम उसको देख रहे हैं। तो आप सबको इतना तो मालूम हो ही गया है कि जो मेरा भाजक है वो क्या है, दे रखा 3 से भाग देना, तो 3 हो गया। मान लिया भागफल ओ मेरा आ गया Q और शेषफल क्या आ गया, 1 आ गया। तो बोला है इस भागफल को हम 2 से भाग दें, यानी कि इस Q में हम जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। इसमें हम भाग देंगे वो भी 2 से, तो मान लिया भागफल उसका R आ गया और शेषफल क्या आ गया, 1 आ गया। तो क्या पूछा है कि अब इसके आरंभ में हम 6 से भाग दे तो शेष क्या होगा। तो हम क्या रखेंगे, इस जो इसका मान है ये पूरी वैल्यू के यहाँ पे रखेंगे, यानी कि 2R + 1 बटा किससे भाग देना, 6 से। 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा 6R, इधर आएगा ना 3 कन्ने 3, तो 6 से भाग देंगे ये क्या हो जाएगा, ओ मेरे लाल, यानी कि इसको भाग हम क्या करेंगे, देंगे ना। तो ऊपर से इसका अभी एक, इसका यानी कि इसका भी एक शेषफल है, इसका भी एक शेषफल है, तो क्या हो जाएगा, एक कैंसिल, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 शेषफल की प्राप्ति। लेकिन आप यहाँ वाले से यदि करते हैं तो काफी इजी होगा। तो ठीक है, तो हम आप लोगों के लिए ऐसे ही डेली वीडियो ले आएंगे। केवल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।